वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सामान्य अध्ययन की सीरीज शुरू किए हैं। यह इसका 9वां वीडियो है। यह आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लेखपाल, जूनियर स्टेनो, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल सहित जितने भी आगामी एग्जाम लगने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न आज का। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने बम निरोधक प्रणाली बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम के लिए कौन सा पहला राष्ट्रीय मानक जारी किया है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। भारतीय मानक ब्यूरो ने बम निरोधक प्रणाली के लिए जो है पहला राष्ट्रीय मानक जो जारी किया है यह आपका IS 19445 2025 यह जो है मानक जारी किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है खरीफ फसल नहीं है? धान, मूंगफली, मक्का या अलसी? तो आप लोग जानते हैं कि अलसी जो है यह खरीफ की फसल नहीं है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। भारत में यह मुख्य रूप से जो है एक वार्षिक जो है रबी तिलहन फसल है और यह जो है कम आर्द्रता में जो इसकी जो है उत्पादकता होती है। तो खरीफ की जो फसल नहीं है ये आपकी अलसी जो है खरीफ की फसल नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे एक तरफ भौतिक राशि दी गई, दूसरी तरफ इकाई दी गई है। आपको जो है सुमेलित करना है। दाब, कार्य, तापमान, दूरी, प्रकाश वर्ष, जूल, फ़ारेनहाइट, पास्कल। आप जानते हैं कि दाब का जो मात्रक होता है यह पास्कल होता है। कार्य का आप जानते हैं जूल होता है। तापमान का फ़ारेनहाइट होता है और दूरी का जो है प्रकाश वर्ष होता है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। दाब पास्कल होता है, कार्य का जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है, तापमान का जो है आपका फ़ारेनहाइट होता है और दूरी का प्रकाश वर्ष होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 के तहत जो है सेवा निर्यातकों के लिए विपणन विकास सहायता MDA योजना जो है शुरू की है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो यह जो है अपने उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है विपणन विकास सहायता MDA योजना जो है शुरू की है निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 के तहत जो है सेवा निर्यातकों के लिए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन से योजित होकर अंगों की ऑक्सीजन आपूर्ति को जो है घटा देता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो यह जो कार्य करता है यह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन से जो है योजित होकर जो है अंगों की जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है उसे घटा देता है। यही कारण जो है लोगों को मृत्यु हो जाती है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह हीमोग्लोबिन घुलकर जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति को घटा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बुद्ध के जीवन से जो है संबंधित नहीं है? लुम्बिनी, वल्लभी, कुशीनगर, सारनाथ? आप लोग जानते हैं भगवान बुद्ध जो है लुम्बिनी में तो इनका जन्म ही हुआ था, कुशीनगर में इनका परिनिर्वाण हुआ था और सारनाथ में इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था। ये सभी जो स्थल है ये भगवान बुद्ध से संबंधित हैं। वल्लभी इनसे संबंधित नहीं है, यही पूछा गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे एक तरफ समाज सुधार, दूसरी तरफ संस्था, आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। स्वामी दयानंद आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मठ, स्वामी रामकृष्ण ब्रह्म समाज, सैयद अहमद का साइंटिफिक सोसाइटी। पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। स्वामी दयानंद ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी, आपका सही है। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मठ मिशन की स्थापना की, यह भी सही है। सैयद अहमद खान जो है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, यह भी सही है। ब्रह्म समाज की जो स्थापना वो स्वामी रामकृष्ण ने नहीं की थी, बल्कि जो है राजा राम मोहन राय जी ने की थी। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ब्रह्म समाज का स्थान राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। भारत का पहला संगठित अपराध नेटवर्क डेटाबेस OCND किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? CBI, IB, NIA या प्रवर्तन निदेशालय? तो भारत का जो पहला संगठित अपराध नेटवर्क डेटाबेस OCND जो लॉन्च किया गया है इसे NIA ने लॉन्च किया है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लॉन्च किया इसे। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 59वां, 61वां, 62वां या 60वां? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी और यह वर्ष था आपका 1989 था और उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी जी थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12, 14, 16 या 10? राज्यसभा में जो है 250 से अधिक सीटें नहीं हो सकती हैं, सदस्य नहीं हो सकते हैं और टोटल जो है 238 सदस्य जो है राज्यों एवं केंद्रों से प्रतिनिधि भेजते हैं और 12 जो है भारत के राष्ट्रपति जो है मनोनीत कर सकते हैं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। जानते हैं आपकी राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। इनके निर्वाचित होने की जो आयु होती है वह 30 वर्ष जो है न्यूनतम उम्र होनी चाहिए और प्रत्येक 2 वर्ष में जो है एक तिहाई सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ यूपी पुलिस सिपाही 2025 कंप्लीट स्टडी मटेरियल और स्मार्ट बोर्ड की क्लासेस शुरू की गई है। इसमें एकदम शुरुआत से जो बेसिक सिलेक्शन पूरी तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे, अनलिमिटेड आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। ये आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी। इसकी फीस 499 रुपये है, जिसमें आप ज्ञान सर डिस्काउंट आप कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको जो है 80% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअली फीस पे करनी होगी, आप 99 रुपये फीस पे करके आप इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यह बैच आपको मिलेगा ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2025 सेक्शन में जाकर आप ज्ञान सर डिस्काउंट यूज करके आप 99 रुपये इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का जो है कौन अवयव नहीं है? शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, रहन सहन का स्तर। आप जानते हैं कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के जो है 3 अवयव होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। तो इसमें जो सूचकांक में नहीं आता है या पर व्यवसाय नहीं आता। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यह प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, कभी परीक्षा में पूछा भी गया है, आगे भी पूछे जाने के चांसेज हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9 या 11? उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो टोटल 9 है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही आंसर है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुलहस्ती स्टेज सेकंड प्रोजेक्ट को जो है मंजूरी दी है? झेलम, रावी, चुनाव या सिंधु? यह प्रश्न परीक्षा की बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यह जो है योजना है, यह परियोजना यह चिनाब नदी पर बनेगी। दुलहस्ती स्टेज सेकंड जो प्रोजेक्ट मंजूरी मिली है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर में, ये चिनाब नदी पर है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है यह उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? पैन, धूम कोहरा, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड जिसे हम लोग SO2 के नाम जानते हैं, मुख्य रूप से विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक सुविधाओं में जो है जीवाश्म ईंधन के दहन से जो उत्सर्जित होने वाली गैस है। पैन, धूम कोहरा और ओजोन जो है ये द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे आपको पहचाना कौन सही सुन लेते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर? यह प्रश्न आपका पहले भी कराया जा चुका है, इसका बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है यह केरल में स्थित है और यह हाथियों के लिए फेमस है। किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? एक व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, ऊंचाई का 1/4 या ऊंचाई का दोगुना? तो अगर किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण में, तो न्यूनतम जो ऊंचाई होनी चाहिए वो एक व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 1944 में गांधीवादी योजना की व्याख्या किसके द्वारा की गई? NR सरकार, कस्तूरी भाई लाल भाई, जयप्रकाश नारायण या श्रीमन नारायण अग्रवाल?
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा जो है 1944 में गांधीवादी योजना की जो है व्याख्या की गई थी वर्ष 1944 में। गांधीवादी मॉडल का मूल उद्देश्य जो है जनता के भौतिक स्तर के साथ साथ जो है सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाना, ताकि जीवन की एक जो बुनियादी स्तर जो है प्रदान किया जा सके। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पौधों में जाइलम मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है? भोजन का परिवहन, अमीनो अम्ल का परिवहन, पानी का परिवहन या ऑक्सीजन का परिवहन? पौधों में जाइलम का जो प्रमुख कार्य होता है वो पानी का जो है परिवहन का कार्य करता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जाइलम संवहनी पौधों में जो है एक प्रकार का ऊतक होता है जो पानी और कुछ पोषक तत्वों को जो जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा जल लवणता प्रवणता को जो दर्शाता है? थर्मोकलाइन, हेलोकलाइन, पाइक्नोकलाइन या केमोकलाइन? जल लवणता प्रवणता को जो प्रदर्शित करता है उसे हेलोकलाइन कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है? भितरकणिका, सुंदरवन, गहिरमाथा या मन्नार खाड़ी? तो मन्नार खाड़ी जो है यह एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में पीवी सिंधु को किस अवधि के लिए BWF एथलीट कमीशन का जो है चेयरपर्सन चुना गया है? 24-27, 25-28, 26-29 या 26-30? यह जो कार्यकाल होगा वह आपका 2026 से 29 तक होगा। पीवी सिंधु का BWF एथलीट कमीशन के जो है चेयरपर्सन चुनी गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगरिया, बैगा और भूया अनुसूचित जनजाति जो है यह उत्तर प्रदेश के जिले में निवास करती है? अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, सोनभद्र या सीतापुर? तो अगरिया, बैगा और भूया अनुसूचित जनजाति जो है यह निवास करती हैं सोनभद्र में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार जो है आज कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।